हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष। आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुब कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, मैंने आईएमपी का क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया है, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चाहे 11वीं का फिजिक्स हो, चाहे 12वीं का फिजिक्स हो, चाहे 11वीं का मैथ हो, चाहे 12वीं का मैथ हो, चाहे 10वीं का मैथ हो, चाहे 9वीं का मैथ हो, मैं सभी का वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप लोग से आशा है आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। चलते हैं टॉपिक पर। आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आवेश संरक्षण का नियम। क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों आवेश संरक्षण का नियम होता क्या है? देखिए, किसी पृथक्कृत निकाय में ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब ना तो आवेश उत्पन्न किया जाएगा और ना ही नष्ट किया जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम या कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग का नियम। देखो, कूलाम का नियम होता क्या है दोस्तों? ये जो कूलाम था ना, ये मेरा दोस्त था, यानी वैज्ञानिक था, जिन्होंने कूलाम के नियम का प्रतिपादन किया। हम चलते हैं कूलाम के नियम की ओर। किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। जो आवेश होंगे ना दोस्तों Q1 Q2, ये क्या होंगे? गुणनफल के हमारे यानी आवेश लगने वाला बल के क्या होगा? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यानी यहाँ पास लिख सकते हैं ना, यानी ए प्रोपोर्शनल कितना है हमारा? Q1 Q2। अब दूसरा फिर बाद में क्या लिखा है? उनके बीच की दूरी के क्या होता है दोस्तों? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? ए प्रोपोर्शनल 1/r²। दूरी यहाँ पास कितना है? डायग्राम पर दिख रहा होगा ना, यहाँ तक की दूरी कितना है? r है। तो देखो, अब संयुक्त रूप में लिखेंगे। संयुक्त रूप में कितना आ जाएगा दोस्तों? ए प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान कितना आ गया? r²। जब f बराबर करेंगे तो के एक नियतांक है यहाँ पास Q1 Q2 अपान r², जहाँ के का मान SI में 1/4πε0 होता है और वही CGS में बात करें तो 1 होता है। अब यहाँ पास f बराबर कितना आ गया? 1/4πε0। यहाँ पास कितना आया? Q1 Q2 अपान r²। यही कूलाम के नियम का सूत्र है। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जहाँ पास 1/4πε0 होता है उसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, याद रखिएगा। अब चलते हैं एकांक आवेश की ओर। दोस्तों, आपको कूलाम के नियम में कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सुब कोचिंग क्लास पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब चलते हैं एकांक आवेश। एकांक आवेश दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं एकांक आवेश क्या होता है? एकांक आवेश देखिए, यदि हम f का मान क्या ले लें? 9 × 10⁹ ले लें। अगर r का मान भी कितना ले लें? 1 मीटर ले लें। और वही Q1 Q2 बराबर कितना मान लें? Q मान लें। तो f बराबर यहाँ पास हमारा 1/4πε0 था, जिसका मान मैंने पिछले टॉपिक पर बता दिया था। कितना था हमारा? 9 × 10⁹। अब देखिएगा, यहाँ पास मान रख दीजिएगा f बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान r²। अब देखिए, यहाँ पास f का भी मान कितना लिखा हूँ? 9 × 10⁹ लिखा हूँ, रख दीजिए, दोनों काट दीजिए तो Q मिलकर कितना हो गया? Q²। यहाँ पास कितना मिला? और जब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस कितना आएगा? 1। अब देखिए, एकांक आवेश एक्चुअल में होता क्या है? एकांक आवेश वह आवेश होता है जो बराबर परिमाण के दो सजातीय एवं विजातीय आवेशों के मध्य कितना का बल लगाता है? 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगाता है। अब कूलाम के नियम की सीमाएं जानेंगे। कूलाम के नियम की सीमाएं क्या होती हैं? देखिए, पहला नियम क्या होता है? यह आवेश बिंदु आवेश हो, मतलब यह बिंदु आवेश के लिए होता है। दूसरा क्या होता है? आवेश विरामावस्था में हो, मतलब यह आवेश किस अवस्था पर होना चाहिए? विरामावस्था पर होना चाहिए। गतिशील आवेश के लिए लागू नहीं होता है। अब एक चीज याद रखिएगा, एक क्वेश्चन है दोस्तों, जो वायुयान के टायर होते हैं आंशिक चालक के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वायुयान जब भूमि पर उतरता है तो टायर और भूमि के मध्य घर्षण होने के कारण उनके टायर धनावेशित हो जाते हैं। टायर के चालक बनाए जाए कारण जो आवेश होता है टायर पृथ्वी पर समा जाता है, इसलिए वायुयान के टायर हम क्या करते हैं? आंशिक चालक के बनाए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। मतलब हम किस पर तीव्रता ज्ञात करेंगे? किसी बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
ये आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये पेपर पर पूछा गया है, तो आप जरा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, मान लीजिए यहां पास O है, O पर कौन सा चार्ज दे दिया, प्लस Q चार्ज। अब इससे R दूरी पर एक अन्य बिंदु P है, यहां पास आवेश क्या दे दिया, Q0। अब चलिए देखिएगा, मान लीजिए, माना कि जो बिंदु है, बिंदु O पर कौन सा आवेश, प्लस Q आवेश स्थित है। अब एक चीज देखिए, जिससे R दूरी पर एक अन्य बिंदु P दिख रहा है कि नहीं, जिससे R दूरी पर एक अन्य बिंदु P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि, अब देखिएगा, यदि बिंदु P पर, किस पर, बिंदु P पर कौन सा आवेश हो, Q0 आवेश स्थिर हो तो उस पर लगने वाला बल की बात करेंगे, उस पर लगने वाला बल। अब आप लोग तो पढ़ लिए हैं ना कूलाम के नियम से, 1/4πε0। यहाँ पास कितना है, Q, और यहाँ पास Q, और यहाँ पास आवेश क्या है, Q0, अपान में कितना आ गया, R²। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब बिंदु P पर अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किस पर तीव्रता निकालेंगे, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जानिएगा, F बराबर तीव्रता हमारा होता है, यानी E बराबर बल बटे आवेश, आवेश क्या है, Q0, तो E बराबर कितना आया, F का मान कितना है, 1/4πε0। यहाँ पास Q0, अपान में कितना आ गया, R², अपान में भी Q0 आ गया, ये वाला Q0 कैंसिल हो गए, तो हमें मिला क्या, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R²। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। अब यहाँ पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाली बात आई है, हम जान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करती है, उसे उस क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता क्या होता है, हमारा बल बटे आवेश, मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। बीमी सूत्र क्या होता है, ml की पावर mlt की पावर -3 a की पावर -1। अब जानेंगे दोस्तों, अब हम जानेंगे विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह वर्गाकार पथ जिस पर एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं। तो क्या होती हैं दोस्तों विद्युत बल रेखाएं, जो क्षेत्र होता है वहां पास एक वर्गाकार पथ जिस पर जो धनावेश होता है उसको हम स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखाएं। अब कुछ गुण जानेंगे, या आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसके गुण क्या होता है, ये बल रेखाएं धन ध्रुव से चलती हैं और कहां पर समाप्त होती हैं, ऋण ध्रुव पर। मतलब इतना दूर पड़ जाता है इनको जाने आने में कि कहां से स्टार्ट होता है, धन ध्रुव से चलकर ऋण ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। अब ये जो बल रेखाएं होती हैं यह एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। अब ये बल रेखाएं जहां घनी होती है वहां तीव्रता अधिक होती है, और जहां ये बल रेखाएं विरल होती है वहां तीव्रता कम होती है। अब ये बल रेखाएं द्विध्रुव के क्या होती हैं, लंबवत, और आवश्यक भी होना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पास एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार का होता है, और इसमें सिद्ध कीजिए विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होना चाहिए, शून्य होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले जानेंगे विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र में अभिलंबवत गुजरने वाली वो बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र में अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, φe से। ये जो विद्युत फ्लक्स होता है ना, दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक विद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। पहले हम जानेंगे धनात्मक विद्युत फ्लक्स। धनात्मक होता क्या, जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की ओर
जा रही है, यानी जो पृष्ठ है ये कहां जा रही है, विद्युत बल रेखा के बाहर की ओर जा रही है, तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। मतलब जब फ्लक्स गुजारेंगे तो हमारे जब बाहर की ओर जाएगा तो हमारा धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाता है। और उसी के जस्ट अपोजिट, अगर जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखा अंदर की ओर जा रही है तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब ये जो विद्युत क्षेत्र में जैसे ई तीव्रता होता है, डीएस क्या होता है, अल्पांश, क्षेत्र वाले पृष्ठ के अभिलंबवत कितने का कोण बनाए, थीटा कोण बनाए, कितना कोण, थीटा कोण। तो तल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे, फाई बराबर क्या मिल जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। यदि पृष्ठ क्या हो, विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, मतलब पृष्ठ का हो समांतर हो, तो याद रखना समांतर के लिए थीटा का मान 90 डिग्री आता है। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, तो फाई बराबर ई डी एस कॉस 90 डिग्री। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0, तो फाई बराबर कितना मिला, 0। अतः फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। अगर हम सिद्ध कर लिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।